जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? एक बार यस या नो में जवाब करिए। देखिए तो वीडियो भी और ऑडियो भी दोनों क्लियर होना चाहिए। सुरीली आवाज़ आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा आज सुरीली आवाज़ न भी जाएगा तो भी समझना है कि सुरीली आवाज़ आ रही है और आराम से पढ़ना है। थोड़ा सा मौसम बदला है, वो मौसम के चपेट में हम भी आ गए हैं। हमें तो लग रहा था कि मौसम से बचे, लेकिन बचे नहीं, आ गए हम भी मौसम के चपेट में। कोई दिक्कत नहीं, सब मौसम है ही, चपेट में लेके चला आएगा कोपचे में। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बताइए, कितने नंबर पर है? कितना नंबर क्वेश्चन किए थे? 5 हो गया था हमें लग रहा है, 6 भी हो गया था, 7 भी हमें लग रहा है हो गया है, और 8 नंबर को हम दिए थे कि एच डब्ल्यू में कैसे भी हमें लगता है बना दिए थे। 9 नंबर भी हमें लग रहा है कि हो गया है। 10 नंबर भी, 10 नंबर हुआ है कि नहीं? एक बार बताइए 10 हुआ है कि नहीं? 10 नंबर हुआ है कि नहीं, एक बार बताइए। 10 से होगा, एच डब्ल्यू में दिए थे। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है। पहले आराम से सवाल को पढ़िए 10 नंबर को, इसके बाद एकदम एच डब्ल्यू में था तो सी डब्ल्यू अब हो गया सी डब्ल्यू। सवाल को पढ़िए, ये मिक्सचर का सवाल है, हम लिखते चलेंगे। बार बार प्रैक्टिस करिएगा तब पता चलेगा कि मिक्सचर का कौन सा सवाल होता है, एलिगेशन का कौन सा सवाल होता है। ये सवाल कह रहा है कि जे तथा के 2 मिश्र धातु हैं जिनमें सोना और तांबा क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। इन दोनों धातु को समान मात्रा को पिघलाकर, समान मात्रा कहेगा तो भी और असमान कहेगा तो भी, एक तीसरा मिश्र धातु एल बनाई जाती है। मिश्र धातु एल में सोने का तांबे से अनुपात क्या है? 1 तांबा 1 रेशियो छूटा हुआ है, इंग्लिश में दिया है 5:7। 5:7 है तो यहां लिख दिए 5:7। 5:7, रेशियो छूटा हुआ है 5:7। अब कमेंट करना बंद करिएगा और बात को आराम से समझने का करिएगा प्रयास। कमेंट बंद, समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे कहीं भी सवाल रहेगा, हम आपको रेशियो में ही बताए हैं कि कोई भी अनुपात को किसी भी अनुपात में बदलने के लिए पहले योग बराबर किया जाता है। तो ये मिक्सचर का सवाल है। सबसे पहले समझिए कि ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। जे तथा के 2 मिश्र धातु है जिसमें सोना और तांबा है। सोना को हम बोलते हैं AU, चांदी को बोलते हैं AG और तांबा को बोलते हैं CU। तो AU और CU का रेशियो सांकेतिक भाषा केमिस्ट्री में आप लोग को पता होगा 5:7 है, और इसका रेशियो दे रखा है 7:11। सबसे पहले ऐसे सवाल कहीं भी आए, समान मात्रा कहेगा तो भी और समान मात्रा नहीं कहेगा तो भी, समान मात्रा कहेगा तो भी, इन 2 धातुओं के समान मात्रा को पिघलाकर, तो समान मात्रा कहेगा तो भी और समान मात्रा नहीं कहेगा तो भी, समान मात्रा कहेगा तो भी, ये समान मात्रा है, समान मात्रा कहेगा तो भी और समान मात्रा नहीं कहेगा तो भी, इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, योग को बराबर करना है। समान मात्रा, बात को समझिए यहाँ, समान मात्रा कहेगा तो भी और समान मात्रा नहीं कहेगा तो भी, सबसे पहले योग को इक्वल करना है। और योग को इक्वल करने के लिए 2 गो आसान है, 2 गो है तो नीचे के योग से ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर के योग से नीचे में गुना कर देंगे। तो नीचे का योग है कितना? 7। नीचे का अनुपात का योग 7 और 11 18। ऊपर में 18 से गुना और नीचे में 12 से गुना, ऊपर में 18 से नीचे में 12 से। नीचे के अनुपात का योग में ऊपर से और ऊपर के अनुपात के योग में नीचे से गुना करेंगे। नीचे के अनुपात के योग में ऊपर से गुना और ऊपर के अनुपात के योग में नीचा से गुना, गुना कर दिए। समान मात्रा कहा तो भी नहीं कहेगा तो भी, अभी समान कहा है, बस यही एक ही प्रोसेस करना है। नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में। अगर
इसका वॉल्यूम का रेशियो दे देता आयतन का, तो आयतन के रेशियो से गुना करते। अभी आयतन का रेशियो नहीं दिया है, तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से प्रोसेस करेंगे। कट रहा है तो काट देंगे, 6 से कट गया 3 बार में, 6 से कट गया 2 बार में। अब गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे तब 5 तिया 15, 7 तिया 21। नीचे वाले में 2 से गुना कर देंगे तब 2 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14 और 11 दूना 22। अब योग बराबर हो गया। तब तांबा को तांबा के साथ और सोना को सोना के साथ, तांबा को तांबा के साथ, सोना को सोना के साथ ऐड कर दीजिए। तो तांबा को तांबा के साथ ऐड कर देंगे, सोना को सोना के साथ ऐड कर देंगे, 11 दूना 22 ही है। तांबा को तांबा के साथ, सोना को सोना के साथ सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर दिए, 15 और 14 ऐड कर दिए तो कितना हो गया जी 29, और 22 और 21 को हम ऐड कर दिए तो 43। 29 अनुपात 43। ऑप्शन नंबर ए वाले मुस्कुराना है जो ए लाए हैं। थोड़ा सा यहाँ एक बार आप लोग को कमेंट करने की आवश्यकता है। समझ में आ गया है तो 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया आप सभी लोग मिल करके 1 टाइप करिए, नहीं समझ में आया तो सभी लोग मिल करके 2 टाइप कर दीजिए, 1 या 2 क्विकली। एक सब टाइप किया है, कोई भी अपना पिकुलियर। अच्छा, एक पिकुलियर है जो 2 भी टाइप कर दिया, एक ऐसा पिकुलियर है 2 टाइप किया है। 2 वाले को एक बार समझने का मौका दीजिए आप लोग। सॉरी सर, देखिए प्रभाव है मौसम का। 2 वाले एक बार और समझिए। ऐसे कहीं भी सवाल हो, समान मात्रा को पिघला करके एक साथ मिलाया जाए, अलग अलग मात्रा को पिघला कर एक साथ मिलाया जाए, तो नीचे के अनुपात के योग से ऊपर में और ऊपर के अनुपात के योग से नीचे में गुना करेंगे। तो नीचे के अनुपात का योग 7 + 5 12 में नीचे से गुना, नीचे के अनुपात का योग 7 और 11 18 से ऊपर से गुना। कट रहा है तो काट के गुना करेंगे, कट रहा है 6 से कट गया 3 बार में, 6 से कट गया 2 बार में। अब गुना करके जोड़ दीजिएगा। 3 से गुना कर दिए तो 5 तिया 15 और 3 से गुना कर दिए तो 7 तिया 21। 2 से गुना कर दिए तो 7 दूना 14 और 11 से गुना कर दिए तो 11 दूना 22। ए हो गया आपको सोना और ए हो गया आपका तांबा, Cu और Au का रेशियो। और जब हम ऐड कर देंगे ना, ऐड कर देंगे, तब यहाँ हो गया 29 और यहाँ हो गया 43। 29 अनुपात 43 किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है। नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में, सेम सवाल है। 11 नंबर सबका सही आंसर होना है। 11 नंबर सेम सवाल, आंसर करिए। हर एक टाइप पर हम 2-2 सवाल, 3-3 सवाल लिए हैं, ना चाहते हुए भी आपको समझ में आएगा। एग्जाम कब होगा सर? ग्रुप डी का अभी तो समय है। पहले एनटीपीसी का एग्जाम लेगा, इसके बाद ग्रुप डी का लेगा, अभी समय है। इसका आंसर करिए। 2 बर्तन में ए और बी में अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का रेशियो। अम्ल और पानी का जो अनुपात है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है, एसिड और वाटर का रेशियो 11 अनुपात कितना है जी? 4। और यहां 7 रेशियो कितना है? 3। 7 रेशियो 3। हम जब मान निकालेंगे तो नीचे के योग से समान मात्रा कहेगा तो भी और समान नहीं कहेगा तो भी, एक नया मिश्रण एसिड और पानी का अनुपात, समान मात्रा बोला नहीं, बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी, नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में। नीचे का योग कर दिए 10, ऊपर का योग कर दिए 15। योग करके गुना कर दीजिए। कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ कट गया 5 से 2 बार में, नीचे 5 से 3 बार में। गुना कर दिए तो 2 से गुना कर दिए, 11 में 2 से गुना कर दिए तो कहिएगा 22 हो गया सर। और 4 में 2 से गुना कर दिए तो 8 हो गया। यहाँ 3 से गुना कर दिए तो 7 तिया 21, 3 तिया कितना हो गया? 9। यहाँ हो गया एसिड और वाटर। तो एसिड और वाटर का रेशियो गुना कर दीजिए, लगा दीजिए, अनुपात को जोड़ दीजिए। अब 9 8 17 हो गया और यहाँ कितना हो गया? 43।
43:17 और 43 और 17 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत आसान सवाल है। A4 कॉन्सेप्ट है। A4 अर्जुन कहिए, एकलव्य कहिए, अभिमन्यु कहिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन A4 अर्जुन बोलना भी है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन भी। ऐसे एकलव्य को भी कम नहीं समझना है, वो तो दान दे दिया इसलिए। नीचे के योग से समान मात्रा कहेगा तो भी, समान मात्रा नहीं कहेगा तो भी, नीचे के अनुपात के योग से ऊपर में, ऊपर के अनुपात के योग से नीचा में गुना करेंगे। इसका आंसर कर दीजिए। 3 बराबर माप का, बराबर कहेगा तो भी, नहीं बराबर कहेगा तो भी। सबसे पहले आप योग को बराबर करिए। 12 नंबर ऐसा ही सेम सवाल है और 12 नंबर का आंसर आना चाहिए क्विकली। 10 कहां से आया था? नीचे के अनुपात को जोड़ दिए थे। 7 + 3 10, 11 + 4 15। नीचे का योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में, अनुपात को जोड़ करके 10 और 15 लाए थे। 12 पर आ जाइए। 12 कह रहा है कि 3 बराबर माप का, बराबर कहेगा तो भी, नहीं बराबर कहेगा तो भी। मिल्क और वाटर का रेशियो है। मिल्क और वाटर का रेशियो M और W, मैन और वोमेन नहीं समझना है, मिल्क और वाटर है। तब मिल्क और वाटर का रेशियो 2 रेशियो कितना है जी? 3 है। यहाँ 3 रेशियो कितना है? 7 है। तीसरा बर्तन में कितना है? 4 रेशियो 11 है। अच्छा, अब 2 से ज्यादा बर्तन आ गया। 2 से ज्यादा बर्तन आ गया तो कोई भी जितना बर्तन रहे हम लोगों को तो बराबर करना है योग। 2 से ज्यादा आया तो एलसीएम लेना पड़ेगा। पहला को जोड़ दिए तब 5 लीटर, दूसरा को जोड़े 10 लीटर, तीसरा को जोड़ दिए 15 लीटर। 2 से ज्यादा आ गया ना, जैसे 2 ही बर्तन था तो नीचे वाला का योग में ऊपर से और ऊपर वाला का योग में नीचे से, तो ऊपर वाला का योग से नीचे में और नीचे से योग से ऊपर में गुना कर दिए। यहाँ 3 बर्तन है तो 3 बर्तन है तो एलसीएम ले लीजिएगा। 10 5 15 का एलसीएम ले लेंगे तो कहिएगा 30। सभी बर्तन में 30-30 लीटर बनाना है। तब यहाँ 5 से 30 कट गया, 30 से 5, 30 5 से कितना बार में कट गया? 6 बार में। 30 10 से कितना बार में? यहाँ 3 बार में। और 15 से 30 कट गया है 2 बार में। फिर से जहां 2 से ज्यादा बर्तन रहेगा एलसीएम लेकर बराबर करिएगा। तो हम ऐसा संख्या मान लिए कि 5 से कटे, 10 से कटे, 15 से कटे 30, तीनों बर्तन को 30 लीटर, 30 लीटर तीनों बर्तन को बनाए। और 30 लीटर जब हम लोग बनाए हैं तब 5 से 30 कटिया 6 बार में, 10 से 30 कटिया 2 बार में, तो दूसरा में 2 से गुना, और 15 से 30 कटिया 15 से 10, 3 से दूसरा में तीसरा में गुना कर देंगे तो 30 में 15 से 2 बार में। पहला में 6 से, दूसरा में 3 से, तीसरा में 2 से गुना कर दिए। अब कुछ नहीं बोला तो अब गुना करके सबको जोड़ दीजिएगा। 3 से गुना कर दिए तो 6 से गुना कर दिए, 2 में 6 दूना 12, 3 में 6 से गुना कर दिए 18, 3 से गुना कर दिए तो 3 तिया 9, और 7 से गुना कर दिए तो 7 तिया 21। यहां गुना कर दिए, 4 दूना कितना हो गया? 8, और 11 दूना कितना हो गया? 22। अब यहां मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो ऐड कर दीजिए। मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोग निकालेंगे। निकालिए। तब आप कहिएगा कि यहाँ जोड़ दिए तो 18 20 और 21 और 22, 18 और 22 कितना हो गया? 40, 40 और 21 कितना हो गया? यहाँ 61। ऐड कर दिए 12 9 21 और 8 कितना हो गया? 29, 29 अनुपात 61, 29 अनुपात कितना हो गया जी? 61। तो 29 अनुपात 61 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बी फॉर बाबा बजरंग बली आया। ये कौन बोल रहा है? बी फॉर बाबा बजरंग बली। हमें मिल्क और वाटर पूछा है। वाटर और मिल्क पूछता तब ना हमें ऑप्शन नंबर 1 कहते। अभी बी फॉर बाबा बजरंग बली, बी फॉर भीम, बी फॉर भीष्म पितामह, कुछ भी बोल सकते। हाँ, बी फॉर बाबा पी के जो मन है वो, लेकिन 2 बार बी नहीं लिखेगा। 2 बार बी का अर्थ अलग हो जाता।
इसका आंसर करिए। 3 बराबर माप का है, सेम सवाल है। आंसर कहे ना कि हर एक पर 2-2 सवाल हम लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग पिकुलियर नहीं महापिकुलियर है, और महापिकुलियर को इस तरीके से हमें समझा करके आगे बढ़ना पड़ता है। एलसीएम कैसे ले सर? एलसीएम का हम लोग नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है, एक सप्ताह हम एलसीएम लेने के लिए समझाएंगे। अभी बचपन वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। 3 बराबर माप का है, बराबर माप रहेगा तो भी और नहीं बराबर रहेगा तो भी। पहले में एसिड और वाटर का रेशियो, पहले बर्तन में एसिड और वाटर का जो रेशियो है, तो पहला में एसिड और वाटर का रेशियो, पहला बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो 3 रेशियो कितना है जी? 4, 3 रेशियो 4 है। दूसरा में 5 रेशियो 9 है, दूसरा में कितना है? 5 रेशियो 9 है। और तीसरा में कितना है? 8 रेशियो 13 है। तीनों को मिला करके एक नया मिश्रण बनाया जाए, मतलब 2 मिश्रण को 3 अलग अलग बर्तन में मिश्रण है, चौथे बर्तन में मिलाकर बनाया जाए। 5 अलग अलग मिश्रण में छठे बर्तन में मिला करके बनाया जाए, या 2 मिश्रण को तीसरे बर्तन में मिलाया जाए। सबसे पहले आप उसका योग बराबर करिएगा। योग बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 2 से ज्यादा बर्तन है, एलसीएम 3 और 7 कितना हो? 4 कितना हो गया? 7। 5 और 9 कितना हो गया? 14। 8 और 13 कितना हो गया? 21। आप ऐसा मानिए कि 7 से कटे 14 से कटे 21 से इसका एलसीएम, और एलसीएम 42, 42 7 से भी कट रहा है, 42 14 से भी कट रहा है, 21 से। 7 से कट गया 42 6 बार में, तब पहला बर्तन में 6 से गुना, और 14 से कट गया 3 बार में, तब पहला दूसरा बर्तन में 3 से गुना, और 21 से कट गया 2 बार में, तब तीसरा बर्तन में 2 से गुना, 2 से गुना। अब गुना कर दीजिए और गुना करके जोड़ दीजिए। 6 से गुना कर देंगे तो 6 तिया 18, 6 में 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौक कितना हो गया? 24। 3 से 5 तिया हो गया 15, 9 में 3 से गुना कर दिए तो 9 तिया 27 हो गया, और 2 से तो 8 दूना कितना हो गया जी? 16, और 13 दूना कितना हो गया? 26। अब ऐड कर दीजिए, एसिड को एक साथ ऐड कर दीजिएगा और वाटर को एक साथ ऐड कर दीजिएगा। जोड़ दीजिए, जोड़ने आ गए। जोड़े तो 7 4 11, 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 6 और 1 कितना हो गया? 7 77 हो गया है। 8 5 13, 13 6 19 का 9 हासिल 1, 3 और 1 4। कटने वाला है तो कहिएगा 7 से कटिया है सर 7 बार में, और 7 से कटिया 11 बार में। 7 रेशियो 11 एसिड और वाटर। हमें पूछ रहा वाटर और एसिड, ध्यान रखना रेशियो में यही सब समझना है। हमें पूछा पहले पानी, पहले वाटर, बाद में एसिड पूछा है, तो आपको ये सब ध्यान देना है लास्ट में आंसर करते समय। वाटर और एसिड, वाटर कितना है जी? 11, और एसिड कितना है? 7। तब वाटर 11 एसिड 7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर करिएगा, न कि हड़बड़ में ए मार दिए और ए मार के, और वास्तव में ए मारे क्या? आप लोग तो मार कर मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग मारे नहीं हैं, मार करके मुस्कुरा रहे हैं। जबकि सवाल हमें पूछा है वाटर और एसिड का रेशियो, हमें सवाल पूछा है कि मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात, हम निकाले हैं अम्ल और पानी का अनुपात, हमें वाटर और एसिड 11:7। तो ये सब पेपर में यही होता है, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर को बचाना है। आसान सवाल है, भावुक हो जाते हैं कि ऐसा सवाल तो हमें गलत हो ही नहीं सकता है, और वही गलत होता है सवाल जो इजी है और बार बार आंख के नज़रों से क्या होता है? गुजरता है। एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझ लीजिए। 2 बर्तन है तो नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में। 2 से ज़्यादा बर्तन है, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम 7 14 21। पहला को जोड़ दिए तो 4 + 3 7, दूसरा को जोड़ दिए तो 5 और 9 14, तीसरा को जोड़ दिए 8 और 11 21। एलसीएम ले लिए 7 14 21 का 42। टोटल एलसीएम हो गया कितना? 42। 42 7 से कट गया 6 बार में, 42 14 से कट गया 3 बार में, 42 21 से कट गया 2 बार में। अब गुना कर दिए जोड़ करके, जो गुना किए और गुना करके जोड़ दिए, तो रेशियो हो गया 49 और 77, 7:11। कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, और ट्रिक के फेरा में रहेगा ना तो कहा ना कि जो लटकला, एक कहानी है कि जो लटकला ना वो गेला, बाकी तो डॉट डॉट समझते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए,
ट्रिक से एक दो सवाल बनते हैं और ट्रिक से बनाने वाला का अभी तक कोई आपसे मिला होगा आप लोगों से, तैकागो के लाइएगा कोपचा में। ट्रिक से जो सवाल बनाता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता, क्योंकि एक दो सवाल ट्रिक से और ट्रिक से सब सवाल होता नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक। कॉन्सेप्ट आप अपने को हासिल रखिए और कॉन्सेप्ट जब आपके पास आ जाएगा तब रिजल्ट होगा, न कि ट्रिक से। बात समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक, ज़्यादा समय भी लगने वाला नहीं है। और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तब आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा, तब फिर मिठाई लेकर के कोपचे में आने का मौका मिलेगा। नहीं तो फिर कोपचा कोपचा सिर्फ देख कहते रहिएगा, देखने का समय ही नहीं मिलेगा। 14 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 14, हाँ देखो सब कह रहा है कि एक बार बोलो बोलो पीके बाबा की जय। देख रहा है ना कौन है? दीदी जी है ना। अरे इसमें दीदी जी भी कम नहीं है। सर अब क्वार्टर ले लीजिए। हमें लगता है कि क्वार्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी और जुकाम है, तो क्वार्टर हमें लगता है उसको ठीक करेगा ना, प्रभावहीन कर देगा। कोई बात ना, सब क्वार्टर आ जाएगा। पहले सवाल को पढ़िए। चलिए, 30 लीटर 44 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट एवं जल का अनुपात 2:3:5:6 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाए। जैसे यहाँ आयतन हमें दे रखा है, आयतन दे रखा है 30 और 44, तो हमें दो अलग, अभी समान माप का था, अभी समान मात्रा था, जितना पहला लेंगे उतना ही सबको बराबर कर दिए थे। यहाँ अलग अलग है, पहला में 30 लीटर, दूसरा में 44 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। दो ये बर्तन है, दोनों बर्तन में स्प्रिट स्प्रिट और जल वाटर है। स्प्राइट नहीं समझना, ये स्प्रिट है जी। तो पहला वाला बर्तन में 2 रेशियो कितना है जी 3, और दूसरा वाला बर्तन में 5 अनुपात कितना है 6। सबसे पहले क्या करिए ना कि आप इसका योग पहले बराबर, जिस अनुपात में मिलाना है बाद में मिलाएंगे। कोई भी अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में परिवर्तन करना है तब पहले अनुपात के योग को बराबर करना पड़ेगा। अनुपात के योग को बराबर करिए, 5 और 6 11। नीचे के अनुपात 2 है तो कोई एलसीएम लेना नहीं है, नीचे के योग से ऊपर में और ऊपर के योग से नीचे में। नीचे में पहला बर्तन में कितना लीटर है जी 30, तो पहला बर्तन में 30 लीटर, 30 अनुपात में भी ला सकते हैं या बाद में भी काट सकते हैं। दूसरा बर्तन में कितना है 44, तो दूसरा बर्तन में 44 से गुना, पहला बर्तन में 30 से दूसरा में 44 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग वाला आयतन है। कट रहा है, 11 से कट गया 44 4 बार में, 5 से कट गया 30 6 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, 4 2 से कट गया 2 बार में। अब हम कर देते हैं गुना। गुना करने आए, 3 से गुना कर दिए तो 3 दूना का 6 और 3 तिया का 9। यहाँ जब हम लोग गुना करेंगे 2 से, तब 5 दूना 10 और 6 दूना कितना हो गया जी 12। कौन सा है कहिएगा? स्प्रिट और वाटर। स्प्रिट और वाटर का रेशियो है, ऐड कर दीजिए। 10 और 6 कितना हो गया 16, 12 और 9 कितना हो गया 21, 16 अनुपात कितना 21। 16 और 21 एक बार देख लीजिए, स्प्रिट और वाटर ही पूछा है, तो स्प्रिट और वाटर 16 21 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण। एक बार और समझिए, अभी तक जितना 4 सवाल हम लोग किए वो सब में आयतन बराबर था। ये जो 5वां सवाल हम लोग किए 14 नंबर, इसमें हम लोगों को आयतन अलग अलग था। तब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि योग को बराबर करेंगे। आयतन अलग अलग है, आयतन के अनुपात से गुना कर देंगे। पहला में आयतन 30 लीटर है तब पहला बर्तन में 30 से गुना, दूसरा में आयतन 44 लीटर है तब दूसरा में 44 से गुना। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। तो अगला नंबर सवाल, ये तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा बिना बताए आप इस सवाल को बनाने का करिए प्रयास। ये भी मिक्सचर का, अभी सब मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है जी। कह रहा कि 60 लीटर दूध में से यदि 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया तथा यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तब बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी है? शेष मात्रा। तब इसका 2 तरीका, एक बेडॉट फॉर्मूला बनाएंगे और एक हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक विदाउट फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लोग को इसका फॉर्मूला भी आप लोग को याद होगा।
फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कि शुद्ध शेष दूध की मात्रा या शेष रिमेनिंग मिल्क की हो गया, शेष दूध की मात्रा, दूध है तो दूध, शेष दूध की मात्रा, तो शेष दूध की मात्रा हमें निकालना है। शेष दूध की मात्रा निकालना है तो इसका रिमेनिंग जो मिल्क होगा, इसका जो रिमेनिंग RW, रिमेनिंग मिल्क RW x इंटू 1 माइनस x बटे बाई हो गया, बाई हो गया। x इंटू 1 माइनस बाई बटा x। यहां C भी होता है, कुल क्षमता ही होता है। तब यहां है प्रारंभिक मात्रा, यहां है जो x को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मात्रा बोलते हैं, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। और बाई है जो चेंजेबल वैल्यू, निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा। अब इस पर पावर भी हम लोग को चढ़ाना है। पावर का मतलब अगर एक बार दोहराया गया है तो पावर 1 रखेंगे, 2 बार दोहराया गया है पावर 2 रखेंगे, 3 बार दोहराया गया है पावर 3 रखेंगे, 4 बार दोहराया जाए तो पावर 4 रखेंगे। तबे हो गया x प्रारंभिक मात्रा, बाई निकाली गई मात्रा, और n नंबर ऑफ टर्म्स, कुल कितनी बार निकाली गई है, या नंबर ऑफ टर्म्स ही हो गया, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। जितनी बार प्रक्रिया किया जाए, जितनी बार प्रक्रिया किया जाए, ई पावर में n है। फॉर्मूला आप लोगों को पहले से भी याद होगा। और 14 नंबर का समझ में नहीं आ रहा है, 14 नंबर अभी भैया 14 नंबर जो था, 14 नंबर कहाँ से कोई नया हम लोग कॉन्सेप्ट लाए, अभी बीच में जुड़ जाइएगा तो कैसे होगा। इस पर 5 सवाल हम लोग किए। कितना सवाल टोटल किए हैं? 5 सवाल किए हैं। सर स्टार्टिंग से देखिएगा, समझ में आएगा। हम लोग को पहला बर्तन में 30, दूसरा बर्तन में 44 दे रखा है, तो नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में गुना कर दिए। नीचे वाला योग ऊपर में, ऊपर वाला, पहला बर्तन में 30 लीटर है, 30 से गुना, दूसरा बर्तन में 44 लीटर है, 44 से गुना। एक 14 पर हम सेम सवाल ले लेते हैं, 14 पर हम सेम सवाल ले लेते हैं, आप लोगों को आंसर आना चाहिए। 14 नंबर पर सेम सवाल, आयतन दे रखा है ना, तो आयतन के रेशियो से आपको गुना करना पड़ेगा। आयतन दे रखा है, आयतन के रेशियो से आपको गुना करना पड़ेगा। सॉरी सर। यहां 30 लीटर हटा दिए, 44 लीटर हटा दिए, यहां 15 लीटर दे दिया और यहां 22 लीटर दे दिया। आप बताइए, 15 लीटर 22 लीटर, आंसर करिए। 15 लीटर पहला में, दूसरा में 22 लीटर, 15 लीटर 22 लीटर, करिए तो आंसर। सोलह अनुपात 21 होगा सर, गड़बड़ आंसर कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, 16-21 होगा तो 16-21 कर देंगे। हम लोगों को क्या पूछ रहा है, 1 मिनट, स्प्रिट और जल का अनुपात, स्प्रिट और जल 16-21 सी कर दीजिएगा। अच्छा, यहां ऑप्शन गड़बड़ हो गया था, तो ऑप्शन सुधार नहीं सकते थे। 16-21 क्या पूछ रहा है, स्प्रिट और जल 16 और 21। अच्छा, स्प्रिट और जल पूछा है। अच्छा, वाटर और स्प्रिट पूछता ना, तब हम लोग कहते 21 और 16। अभी 16-21 करिएगा, 16 और 21 करिएगा, 16 और 21। चलिए, क्वार्टर भी आ गया है, आप लोग कहिए, और क्वार्टर नहीं आई हो नहीं सकता। स्प्रिट और वाटर पूछेगा तब हम लोगों को स्प्रिट और वाटर में 16:21, लेकिन वाटर और स्प्रिट पूछता तो 16 और 21, और इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तब इसमें क्यों कंफ्यूजन था। चलिए, इस पर आ जाइए। हम लोग का आयतन दिया है 15-22, वो सब अलग के बात है। पहले नीचे का योग से ऊपर में, और ऊपर के योग से हम लोग नीचे में गुना करेंगे। तब ऊपर के योग से नीचे में, नीचे के योग से ऊपर में। पहला वाले में 15 है, तब पहला वाले में 15 लीटर से गुना। पहला वाला में 15 है, तब पहला वाला में 15 से, दूसरा वाला में 22 है, तब दूसरा वाला में 22 से।
अब गुना कर दीजिए, कट रहा है तो काटेंगे, 5 से 15 कटिया 3 बार में, 11 से 22 कटिया 2 बार में, गुना कर दीजिए तो ये हो गया 6 अनुपात कितना हो गया जी 9, और यहाँ गुना कर दिए तो 10 अनुपात कितना हो गया 12। यहाँ स्प्रिट और वाटर का रेशियो हम लोग को निकालना है, तब यहाँ हो गया 16 और 21। स्प्रिट और वाटर पूछा 16 और 21, लेकिन वाटर और स्प्रिट पूछता तो 21 और 16 हो जाता। वाटर और स्प्रिट पूछता था 21 और 16, हम लोगों को स्प्रिट और वाटर पूछा है। ऑप्शन नंबर अभी भी सी रह गया। 15 पर आ जाइए। 15 नंबर ये फॉर्मूला है कि शेष दूध रिमेनिंग वाटर जो होता है x इंटू 1 माइनस बाई बटे एक्स के पावर n, n होता है कुल प्रोसेस, नंबर ऑफ टोटल प्रोसेस होता है। सी फॉर कोपचा, हाँ कोपचा भी बोल सकते हैं। यहाँ रिमेनिंग वाटर हम लोग रिमेनिंग मिल्क निकालना है RM, रिमेनिंग मिल्क निकालने जा रहे हैं। शेष दूध की मात्रा, टोटल दूध कितना है जी 60 लीटर। 1 माइनस कितना निकाला गया है 6, तो 6/60 कितना बार प्रक्रिया किया गया है 2 बार, दोहराया गया है तो पावर में 2, यहाँ हो गया 60। 1 माइनस कट गया 10, तो 10 में से 1 चला गया 9/10, पावर में कितना है 2, तब यहाँ हो गया 60 60 60, यहाँ कट गया है 10 बार में, तब यहाँ हो गया 60 गुना 9/10, 1 में से 1/10 घट गया, 9/10 के पावर 2 है, 60 गुना 81/100 है। 9/10 9/10 2 बार गुना कर दिए तो 9/10 का स्क्वायर 81/100। 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया। यहाँ हो गया 8 छंके 48, 400 कितना हो गया जी 6 8 छंके 48, 486, 486/10 48.6 हो गया। 48.6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस फॉर्मूले पर मान बैठाएंगे, आंसर करेंगे। टोटल कितना है कहिएगा? टोटल है 60 लीटर प्रारंभिक मात्रा। 6 निकाला गया है 60 पर 1/10, 1 माइनस 1/10 9/10, 2 बार दोहराया गया, पावर 2 कर दिए, 60 गुना 81/100, पॉइंट में लाए 48.6। 48.6 ऑप्शन नंबर बी। आप कहिएगा कि सर इसका बेडॉट फॉर्मूला क्या होगा? तब बेडॉट फॉर्मूला आप समझिए। बेडॉट फॉर्मूला समझिए कि कितना लीटर निकाला गया है 6, किस पर निकाला गया है 60 पर, तो कितना भाग निकाल दिया गया 1/10 भाग, 10 में से 1 लीटर निकाला गया है। हम लोग को रिमेनिंग मिल्क निकालना है RM। रिमेनिंग मिल्क पहले टोटल कितना था 60 था। अच्छा 10 में से 1 निकाल दिया गया तो 9/10। कितना बार प्रक्रिया किया गया है 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए 9/10। 3 बार प्रक्रिया रहता तो 3 बार लिख देते, 2 बार है इसीलिए 2 बार लिख दिए। 1 0 से 1 0 गुना कर दिए, 6 गुना 9 गुना 9/10, यहाँ हो गया 486/10, पॉइंट में आ गया था 48.6। तब 6 लीटर निकाला गया है 10 पर, तो 1/10 हो गया, और 1/10 हो गया, तब यहाँ हो गया 9/10 9/10 9/10 9/9 कहाँ से आया फिर से समझिए। 10 में से 1 लीटर निकल गया, तो 10 में से 1 निकला तो ऊपर घटा दिए, नीचे ज्यों का त्यों। अगर -2/7 रहता तो हम कहते कि 2 घटा दीजिए तो 5/7 होगा। -3/10 रहता तो 3 10 में से घटा दीजिए 7/10। नीचे अगर माइनस है तो नीचे वाला ऊपर घटा के ऊपर में लिखेंगे, नीचे ज्यों का त्यों। अगर यही रहता 3/10, तब 3 घटा दीजिए 10 में, 7/10 हो जाता। अगर रहता 2/10 तो 2 घटा दीजिए 10 में, 8/10 होता। 8/10 इस शेष हो गया, रिमेनिंग शेष हो गया रिमेनिंग। तब 1 घटा करके ऊपर लिख दिए, नीचे ज्यों का त्यों लिख दिए। 1 घटा करके ऊपर, नीचे ज्यों का त्यों। ऐसा और सवाल है ना? हाँ चलिए इसका आंसर करिए। तो 16 नंबर से पहले 15 नंबर पर और हम सवाल लेते हैं, आंसर पहले करिएगा। 15 नंबर पर एक सेम हम सवाल लेते हैं, इसका आप लोगों को आंसर कर देना है।
सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए, तो आना चाहिए जी। यहाँ 60 लीटर है। इतना क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ना, दिक्कत ही नहीं होगा सवाल बनाने में। आप लोगों को सवाल बनाने में दिक्कत ही नहीं होगा जी। इस पर हम 2 सवाल लगातार लेते हैं, आप लोग डायरेक्ट आंसर एकदम करिएगा, एकदम डायरेक्ट। 80 है, यहाँ है 8 लीटर, 8 है, 80 है, निकालिए क्विकली। कह रहा है 80 लीटर दूध में से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया तथा यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। बर्तन में दूध की शेष मात्रा निकालना है कि दूध की शेष मात्रा क्या होगा। सबका सही आंसर कौन सा सर सेट ले ले, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए ना सर, बहुत सारा है। यूथ भी चैप्टर वाइज है तो यूथ, वहाँ यूथ वाले भी ले सकते हैं। और उसका हम एक सीरीज ला रहे हैं यूथ का, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है ना सबको हम एक बार पूरा सीरीज ला करके क्या कर देंगे, रिवाइज सब करवा देंगे, बता देंगे कि कब होगा स्टार्ट। 22 पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूथ के सीरीज। इसका जब हम लोग आंसर करेंगे तब आपको डायरेक्ट कहिएगा कि 8 लीटर निकाल दिया गया है। किस पर निकाला है जी, 80 पर। तब 8 80 पर निकाल दिया गया है तो 1 बटा कितना हो गया, 10। हम रिमेनिंग मिल्क निकालने जा रहे हैं, शेष दूध। तो टोटल 80 है तो 80 कर दिए, 80 कर दिए। नीचे है 10 तो नीचे 10 रहने देते हैं, 1 घटा दिए तो 10 में से 1 चला गया, 9 बटा 10। ऐसा कितना बार किया गया है, 2 बार। 2 बार किया गया है तो एक बार और लिख दीजिए 9 बटा 10। एक बार और लिख दिए। कट रहा है तो काट देंगे, 0 से 0 कट गया। ये 8 गुना 81 आ गया और बटा में हो गया 10, तबे हो गया 648 और बटा हो गया 10। पॉइंट में लाएंगे तो ये हो गया 64.8, 64.8 लीटर। 64.8 लीटर। एक ऑप्शन नंबर ई बना दिए, हो गया 64.8 लीटर। 64.8 लीटर आया था, 64.8। जब पॉइंट दीजिएगा ना तो स्पेस लगा के दीजिएगा, स्टार नहीं बनेगा। स्पेस लगा के दीजिएगा, स्टार नहीं बनेगा। जब भी पॉइंट लगाना है तो स्पेस के बाद आप पॉइंट लगाइएगा, स्टार नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। 8 निकाल दिया गया है 80 पर, 1 बटा 10। 10 में से 1 लीटर निकाल दिया गया है तो 10 में से 1 चला गया, 9 बटा 10। कितना बार का प्रक्रिया किया गया, 2 बार। तो 9 बटा 10, 9 बटा 10 2 बार लिखेंगे। 3 बार प्रक्रिया किया जाता तो 9 बटा 10, 9 बटा 10 3 बार लिखते। कितना बार लिखते, 3 बार लिखते। आशा करते हैं कि यहाँ तक कोनो दिक्कत। एक और सवाल सर, एक और हम सवाल ले लेते हैं, इसमें क्या है, एक सवाल हम और ले लेते हैं, इसमें क्या है जी। जितना कहिएगा हम सवाल लेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ समझना चाहिए। आपको समझने का सिर्फ क्या होना है, प्रयास होना है। यहाँ दे दिया गया 70 लीटर, 7 लीटर निकाला गया है, 7 लीटर निकाला गया है 70 पर। आंसर करिए। ऑप्शन ई आएगा, ई में क्या आएगा वो बाद में हम लोग सोल्व करके निकालेंगे। सब लोग का सही आंसर होना चाहिए, A to Z। आंसर करिए। पॉइंट जब भी दीजिएगा स्पेस लगा करके। छप्पन दशमलव 7। देखिए कैसे आता है, 10 कहां से आता है, 8 यहां से समझिए। निकाला गया कितना, 7 लीटर। 7 लीटर निकाला गया तो निकालने का मतलब ही माइनस होता है। 7 लीटर कितना लीटर पर निकाल रहा है, 70 पर। तो ऊपर में 7 और बटा में 70 हो गया। 7 लीटर निकाला गया है 70 पर, तो 7 बटे 70 काट दीजिए, तभी हो गया -1। 1 से कट गया, 7 बार में 10 से कट गया, तो 1 बटा 10। 7 लीटर निकाला गया, निकालने का मतलब माइनस। टोटल कितना पर निकाला गया है, 70 पर, तो 7 बटे 70। हमें रिमेनिंग मिल्क निकालना है कि शेष दूध की मात्रा कितना है। पहले 70 लीटर था, 70 1 बटा 10 निकाला गया है तो शेष बच रहा है कितना, 9 बटा 10।
1/10 निकाला गया है तो 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल दिया, बचा कितना 9, बटा में कितना है 10। 10 कितना बार प्रक्रिया किया गया है 2 बार, तब 2 बार लगातार गुना कर दीजिए। 3 बार रहता तो 1 बार और गुना कर देते, 4 बार रहता तो 1 बार और गुना कर देते, लेकिन हम लोगों को कितना बार है 2 बार, तो इसीलिए 9/10 को 2 बार हम गुना कर दिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ हो गया 7 गुना 81 और बटा में 10, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तब हो गया 567/10। अब यहाँ पॉइंट में लाएंगे तो 56.7 लीटर, 56.7 लीटर, 56.7 लीटर। ऑप्शन नंबर ई है तो ई कर दिए, ऑप्शन नंबर ई 56.7। आशा करते हैं कि ये वाले भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए। आप लोग विश्वास लायक हैं नहीं, लेकिन आप लोग के अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात को समझिए। एक आखिरी हम सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल लेते हैं, इसका सभी का आंसर आप लोगों को सही आना चाहिए। एक सवाल इस पर हम लेते हैं, 80 लीटर है जी, कितना लीटर निकाल दिया गया है 16, तो 16 लीटर निकाला गया है किस पर 80 पर। सबका सही आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा समय लीजिए, बनाइए, प्रयास करिए, आंसर करिए। यह आखिरी सवाल इस टाइप का है। अब फिर हम लोग चेंज करेंगे टाइप को। एक बटा 10 नहीं ले रहे हैं, हमेशा नहीं, तो कटने के बाद 1/10 आ रहा है भैया मेरे, वो कटने के बाद 1/10 आ रहा था, इसलिए 1/10। पेन कॉपी लेकर के, खास करके मैथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए, और पेन कॉपी के साथ आप उसे आंसर करिएगा ना, तो एकदम मजा आ जाएगा। तो मैथ में खासकर, बाकी में लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन मैथ में खास करके पेन कॉपी के साथ आप स्टडी टेबल पर बैठिए और बैठ करके लिखते चलिए, बनाने का प्रयास करिएगा और अच्छा रहेगा। क्योंकि दोबारा मेहनत नहीं, फिर इसको एक बार और मेहनत करना पड़ेगा, 2x पर देखना पड़ेगा। तो एक ही बार बढ़िया से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। यहाँ कितना निकाला गया देखिए तो 16 लीटर, तो 16 लीटर निकाला गया है। कितना लीटर पर निकाला गया है 80 पर। काटिए तो 16 से 16 कट गया एक बार में, 16 से 80 कट गया 5 बार में, तो 1/5 आ गया है। हमें रिमेनिंग मिल्क निकालना है RM, तो रिमेनिंग मिल्क निकालने जा रहे हैं R और M। मिल्क कितना है 80 लीटर है, 1/5 है, इसका मतलब 5 में से 1 निकाल दिया गया है, तो 4/5। 2 बार दोहराया गया है तो 2 बार लिख देंगे 4/5। 2 बार दोहराया गया है, 1/5 है, 16 से 80 कट गया 1/5 बार में, 5 में से 1 निकाल दिया गया 4/5, 4/5 यहाँ हो गया कितना बार में 16 बार में। 16 गुना कितना हो गया जी 4 4 16 और बटा में 5, 256 हो गया। और 256 में 5 से हम भाग कर देंगे, तब हो गया 512। 5 से भाग करने जा रहे हैं 5 बार में, फिर 1 बार में लग गया, फिर 0.2 बार में। 256 में 5 से भाग कर दिए, 51.2 आ गया। और 51.2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, ई में है, 51.2 लीटर। आशा करते हैं कि इस तरीके के सवाल को आप आराम से आप लोग बनाइएगा। जो आपको जितना बार, 2 बार दोहराया गया है लगातार 2 से गुना 2 बार करिएगा, 3 बार दोहराया जाएगा लगातार 3 बार गुना करिएगा, 4 बार दोहराया जाएगा 4 बार गुना करिएगा। क्लियर? ये सवाल HW में है, सेम सवाल, सिर्फ रेशियो निकालना है, आप लोग का आंसर आना चाहिए 16 का। इसका भी आंसर आना चाहिए, कल बताएंगे। सॉरी सर, पूरा प्रभाव एकदम आ गया है ना। 18 का भी HW में दे दिए हैं और 19 को भी दे दिए है। बस ये 3 सवाल आप HW में बनाइएगा, नहीं बनेगा चिंता करने की बात नहीं है, कल फिर हम लोग बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज यहीं विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। विशेष कल अपने समय।